हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए मनोविज्ञान का टेस्ट 34 लेकर के आ गई हूँ। अभी प्रेरणा जो है हमारा टॉपिक चल रहा था, उसका ये पार्ट नंबर 1 जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट नंबर 2 है। देखिए, आप लोगों को पता है कि ये जो पार्ट्स हैं इसी के थ्रू जो है पूरा चैप्टर मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट करके दे देती हूँ, ताकि आप लोगों को टू द पॉइंट जो है वो आंसर्स याद रहें। थ्योरी में देखिए, जब हम अप्लाई करते हैं वहाँ पर आंसर तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, उतना जो है परफेक्शन नहीं आ पाता और हमारा जो सिलेक्शन है उससे हम थोड़ा सा दूर रह जाते हैं। तो देखिए, टू द पॉइंट जो है हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और जो फ्रेंड्स मेरे साथ अभी अभी जुड़े हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन आप लोग प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन वो सही समय पर पहुँच सके। मैं यहाँ पर रेगुलर आप लोगों को स्टडी करवा रही हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो छोड़ने से पहले इसे लाइक या डिसलाइक, अगर पसंद नहीं आता है तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग लाइक करके जाएँ। वीडियो देखिए, हम लोगों को मोटिवेशन के लिए आप लोगों के एक लाइक की बहुत ज़रूरत होती है। तो देखिए, ताकि हम लोगों को ये पता तो चलता है ना कि हमारा जो वीडियोस हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए यूज़फुल है या नहीं, और आगे काम करने की जो है हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक करके जाएँ, मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। देखिए, जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो लोग जो है कमेंट करके ज़रूर जाया करें कि उनके कितने क्वेश्चंस हैं वो सही हुए हैं। मैं आंसर बताती हूँ उससे पहले कितने क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स उनको आ गए हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस अभिप्रेरणा को प्राकृतिक प्रेरणा या सकारात्मक प्रेरणा कहते हैं? ए आंतरिक प्रेरणा, बी बाह्य प्रेरणा, सी ए और बी दोनों, या डी दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए, जो आंसर इसका जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, आंतरिक प्रेरणा। जो आंतरिक प्रेरणा होती है वो सकारात्मक प्रेरणा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी अभिप्रेरणा शिक्षण और अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? ए आंतरिक, बी बाह्य, सी कहा नहीं जा सकता, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कहा नहीं जा सकता और इनमें से कोई नहीं तो बहुत रेयर चांस में आंसर होता है, लेकिन अधिकतर जो है ये आंसर नहीं होता। तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं। तो हमें आंतरिक और बाह्य में से डिसाइड करनी है। और जो है शिक्षण के लिए जो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है वो आंतरिक प्रेरणा मानी गई है। यानी कि जो व्यक्ति होता है उसमें आंतरिक रूप से अगर वो अभिप्रेरित रहता है तो शिक्षण उसका जो है ज़्यादा सुगम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अभिप्रेरणा के माध्यम से अधिगम स्थायी, प्रभावी और श्रेष्ठ होता है? ए बाह्य प्रेरणा, बी आंतरिक प्रेरणा, सी ये दोनों, या डी दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आंतरिक प्रेरणा। जो अभिप्रेरणा है वो आंतरिक प्रेरणा से ज़्यादा स्थायी, प्रभावी, जो अधिगम है वो ज़्यादा स्थायी, प्रभावी और श्रेष्ठ होता है आंतरिक प्रेरणा के द्वारा। तो आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस प्रेरणा को कृत्रिम या नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं? ए आंतरिक प्रेरणा, बी बाह्य प्रेरणा, सी ए और बी दोनों, या डी दोनों में से कोई नहीं। देखिए, जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो मेरे आंसर बताने से पहले जो है अपने माइंड में जो आंसर है उसे जज कर लें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके जाएं। वीडियो फिनिश जब होगा तब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएं कि कितने आंसर्स थे जो उनके सही हुए थे। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है बी बाह्य प्रेरणा। जो बाह्य प्रेरणा है वो कृत्रिम या नकारात्मक प्रेरणा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी अभिप्रेरणा लंबी अवधि तक जारी नहीं रहती है? तो देखिए, जो बाह्य प्रेरणा है वो लंबी अवधि तक जारी नहीं रहती है। तो देखिए, इसमें आंतरिक प्रेरणा को ही प्राकृतिक और सकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। तो ये तो तीनों बात एक ही हो गई, यानी कि सब्सटीट्यूट नेम है, तो केवल बाह्य प्रेरणा जो है वही बचा ऑप्शन। तो इसी को जो है हम मानेंगे कि जो है ये लंबी अवधि तक जारी नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं? ए भय, बी प्रशंसा, सी पुरस्कार, या डी उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो बाह्य प्रेरणा है उसके ये सारे के सारे जो हैं वो बाह्य प्रेरणा के उदाहरण हैं, क्योंकि हमें कई बार व्यक्ति को अभिप्रेरित करने के लिए भय भी दिखाना पड़ता है, उसको प्रशंसा का लालच देना पड़ता है, इसके अलावा किसी पुरस्कार का लालच देना पड़ता है। आपने देखा होगा कि बच्चों को हम जब कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं तो उन्हें हम लालच देते हैं कि बेटा ये कर ले, मैं इसको चॉकलेट दूंगी, ये दूंगी, या फिर उनकी सबके सामने तारीफ हो, इसका लालच उनको दिया जाता है, या फिर भय बताया जाता है कि बेटा अगर ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, हाबू आ जाएगा। इस तरीके का हम लोग जो है किसी ना किसी को उसको अभिप्रेरित करने के लिए इनको माध्यम बनाते हैं। तो देखिए, आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंतरिक अभिप्रेरणा की कमी होने पर बाह्य अभिप्रेरणा का कितना प्रयोग मनोविज्ञान के अनुसार करना चाहिए? ए असीमित, बी सीमित, सी नकारात्मक, या डी इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए, जो आंतरिक अभिप्रेरणा की कमी होने पर सीमित मात्रा में जो है बाह्य अभिप्रेरणा का प्रयोग किया जा सकता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सीमित। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रशंसा व पुरस्कार प्रलोभन के रूप में न देकर बालक को किस रूप में देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो देखिए, आंसर आप लोग गैस करें। जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो लोग प्लीज आंसर गैस करें। मैं कुछ टाइम दे रही हूँ आप लोगों को। देखिए, इसका जो आंसर है वो सी है, पुनर्बलन। जो प्रशंसा व पुरस्कार है वो प्रलोभन के रूप में न दे करके पुनर्बलन के रूप में हमें देना चाहिए। पुनर्बलन के रूप में देने का मतलब ये है, प्रलोभन में तो हम पहले बच्चे को बता देते हैं कि आप ये काम करोगे तो बेटा आपको ये चॉकलेट मिलेगी। लेकिन पुनर्बलन ये होता है कि व्यक्ति ने यानी कि बालक ने यदि कोई कार्य कर लिया है तो उसके बाद हम उसको बाद में वो चीज़ ऑफर करें कि बेटा आपने ये काम कर लिया है, बहुत अच्छा काम है, इसके लिए आप लोगों को ये चॉकलेट दी जा रही है। तो वो होता है पुनर्बलन। ठीक है, यानी कि लालच नहीं देना चाहिए बल्कि हमें पुनर्बलन देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्षेत्रीयता का सिद्धांत किसने प्रदान किया। अब ये जो सिद्धांत के क्वेश्चंस चालू हो रहे हैं, कुछ 4-5 क्वेश्चंस आगे आप लोग देखेंगे। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, क्षेत्रीयता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो लोग गैस करें आंसर। देखिए, इसका जो आंसर है वो है बी, कर्ट लेविन। जो क्षेत्रीयता का सिद्धांत है वो कर्ट लेविन ने दिया था। तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत किसने प्रदान किया था। ए, कर्ट लेविन, सी, सिगमंड फ्रायड, बी, सिगमंड फ्रायड, सी, विलियम जेम्स, या डी, अब्राहम मैस्लो। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है डी, अब्राहम मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था। ए, वॉटसन, बी, थॉर्नडाइक, सी, मैकडूगल, या डी, विलियम जेम्स। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है डी, विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपलब्धि अभिप्रेरणा किसने प्रदान किया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। आगे हम लोग इस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे इसमें चैप्टर में। तो देखिए, मैं आप लोगों को जो चैप्टर है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ा रही हूँ। आपको पता है मैं पूरा जो कोर्स है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल माइंड में फिट हो जाएं। तो देखिए, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अभी लाइक का बटन दबा दें, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं फ्रेंड्स। अभी लाइक कर दें, और जो लोग नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके अलावा जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो लोग कमेंट करके जाएं कि उनके कितने आंसर्स हैं वो सही हुए हैं। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है बी, डेविड सी मेविलैंड और एटकिंसन। यानी कि डेविड सी मेविलैंड और एटकिंसन ने जो है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, जैसा देश वैसा भेष कहावत का संबंध कौन से अभिप्रेरणा सिद्धांत से है। आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने पेपर में से लिया है डायरेक्टली। रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से क्वेश्चन जो है मैंने लिया है। तो देखिए, बताइए इसका आंसर क्या है। जो लोग टेस्ट दे रहे हैं, जो लोग सोचते हैं कि हम लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं, हमारा अच्छा स्तर है, वो लोग इसका आंसर बताएं, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस जो पेपर्स हुए हैं उनमें से लिया गया है। बताएं आंसर। देखिए, इसका आंसर जो है वो बी है, क्षेत्रीयता का सिद्धांत। ये अप्लाइड क्वेश्चन है। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन आजकल डायरेक्टली नहीं आते हैं, वो डायरेक्टली आपसे पूछेगा नहीं, वो अप्लाइड क्वेश्चन देगा। यानी कि एक सिचुएशन आपके सामने डाली जाएगी और आपको गेस करना होगा कि ये सिचुएशन पर कौन सा ऑप्शन जो है वो फिट होता है। देखिए, जो आप लोगों का साइकोलॉजी का पेपर है वो बहुत ही स्टैंडर्ड का पेपर बनाया जाता है। फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी उसमें जो है उसके आगे कहीं नहीं लगता। इतना स्टैंडर्ड जो है आप लोगों के रीट के एग्जाम के पेपर का आने वाला है, और आप लोगों को मेरा यकीन नहीं होता तो आप लोग प्रीवियस पेपर्स को जो है एनालाइज करके देख सकते हैं। तो देखिए, आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्षेत्रीयता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14 है, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत में न्यूनतम आवश्यकता बताइए। ए, आत्म वास्तविकरण, बी, आत्मसम्मान, सी, स्नेह तथा प्रेम, या डी, शारीरिक या दैहिक आवश्यकता। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, शारीरिक या दैहिक आवश्यकता। तो देखिए, अब्राहम मैस्लोव ने जो है आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत जो दिया था उसमें जो है उसने 5 आवश्यकताओं को क्रम से जमाया है। नीचे से ऊपर की तरफ जो क्रम है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले शारीरिक या दैहिक आवश्यकता आती है, उसके बाद जो है सुरक्षा की आवश्यकता आती है, उसके बाद तीसरे नंबर पे स्नेह व प्रेम की आवश्यकता आती है, उसके बाद जो है आत्मसम्मान की आवश्यकता आती है,
और लास्ट में जो आवश्यकता आती है 5वें नंबर पर, यानी कि उच्चतम जो आवश्यकता है वो आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता आती है। तो आप लोगों को ये दोनों ही याद रखनी है कि न्यूनतम स्तर पर तो जो है शारीरिक व दैहिक आवश्यकता होगी और उच्चतम स्तर पर जो है आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता होगी। तो आंसर जो हो जाएगा, अगर उच्चतम पूछे तो ए रहेगा, और यदि न्यूनतम पूछा है उसने, जैसा मैंने क्वेश्चन में फॉर्म किया है, तो इसमें जो है डी यानी कि शारीरिक या दैहिक आवश्यकता रहेगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा गैरेट के अनुसार प्रेरक का प्रकार नहीं है? तो देखिए बताएं, गैरेट ने जो है प्रेरक के प्रकार बताए हैं, उसमें उसने जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ये तीनों प्रेरक के प्रकार बताए हैं, लेकिन जो जन्मजात है वो प्रेरक का प्रकार उसने नहीं बताया है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जन्मजात। तो देखिए ये जो इसी टेस्ट के साथ जो है हमारा जो पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट होता है अभी प्रेरणा का। इसके बाद में पार्ट 3 आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगी। मेरे साथ लगातार जुड़े रहें, यहाँ पर आप लोगों को रीट की बेस्ट प्रिपरेशन करवाई जा रही है। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करें ताकि मैं भी आगे जो है मेहनत करने के लिए और अच्छा आप लोगों के लिए काम करने के लिए मोटिवेट हो सकूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके जाएँ और सब्सक्राइब करके जाएँ। इसके अलावा जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक मेरे वीडियोज़ आप लोग शेयर करें। तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।